तो वहीं उदयपुर में आबादी वाले एरिया में लेपर्ड का मूवमेंट होने की वजह से कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि शहर के पास एक ऐसा आवासीय क्षेत्र है जो लेपर्ड की कैद में है। शाम 7 बजे के बाद अंधेरा होते ही लोग घरों के बाहर नहीं निकलते। यहाँ तक कि दोपहर के समय भी सुनसान रास्तों पर अकेले नहीं जाते लोग, क्योंकि इस एरिया में रोजाना लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिलता है। एरिया है उदयपुर का शहर रघुनाथपुरा हिल्स। कॉलोनी के लोग रोज सुबह उठते ही अपने घरों के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। किसी न किसी घर के सामने से लेपर्ड टहलता हुआ या निकलता हुआ आम तरीके से दिखाई दे जाता है। क्षेत्र के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कई बार समस्या से प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेपर्ड के खौफ में उदयपुर के ग्रामीण एरिया ही नहीं, शहरी क्षेत्र भी हैं। और हालात यह हैं कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। सुनसान रास्तों पर अकेले जाना भी खतरे से खाली नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है। इन इलाकों में नीमचखेड़ा, रानी रोड, माशला मगरा, बड़ा गांव, बेदला, बड़ी गांव, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है। लेपर्ड जिसके आतंक से उदयपुर कई बार घिरा हुआ है। कई बार देखा है कि लेपर्ड आबादी क्षेत्र में पहुंच जाता है और लोगों पर भी उसने कई बार शिकार करने की कोशिश करके झपट्टा मारा है और कई पशुओं की भी उसने जान ले ली है। कई इलाकों से लेपर्ड का मूवमेंट रहता है, लेकिन अभी इन दिनों जो सबसे ज़्यादा इस लेपर्ड के खौफ में है वह है उदयपुर शहर के पास स्थित रघुनाथपुरा, जहां पर अभी मौजूद है। ये रघुनाथपुरा का एक दूसरा पार्ट, एक पुराना रघुनाथपुरा इसके जस्ट समीप है। और ये रघुनाथपुरा जो है हिल्स के नाम से जाना जाता है और 40 से ज़्यादा यहाँ पर मकान है और 200 से ज़्यादा आबादी है। लगातार इस एरिया में लेपर्ड का मूवमेंट हो रहा है। कारण इसके पीछे पूरा घना जंगल है। ये जो ढीकली का एरिया और खेल गांव का एरिया और ये रघुनाथपुरा है, तीनों का मिक्सअप जो है ये पूरा जंगल एरिया है। और इस जंगल एरिया के बिल्कुल पास में ही लोगों की आबादी है। लगातार हर रोज यहाँ पर रात को लेपर्ड का मूवमेंट हो रहा है। इससे सब खौफ में लोग हैं और घर पे रात को अंधेरे के बाद निकलना तक दुश्वार हो गया है। कई लोग हमारे साथ में है, क्षेत्रवासी, जिनसे बात करेंगे क्या स्थिति है और क्या कारण है, आपकी क्या मांग है? आपका नाम बताएं। मेरा नाम मुरलीधर पालीवाल है। हमारी ये मांग है कि पैंथर का तो आना हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उससे किस तरीके से बच सके ये हमारा प्रयास है। तो हमारी यहाँ मुख्य समस्या क्या है, कॉलोनी का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर कोई लाइट नहीं है और सड़क पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं। और वहीं पर क्या प्याऊ भी है और वहीं पर उसको पानी पीते हुए शिवरात्रि के दिन भी देखा और अभी कल भी देखा है। तो पानी पीने की वजह से उसका आना जाना रेगुलर रहता है और सबको आना जाना भी इसी रास्ते से है। तो अगर खुदान खास्ता अभी तक तो कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन किसी दिन कोई चपेटे में आ गया तो लेने के देने पड़ जाएं। तो उस संभावना से, उस दुर्घटना से बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि वो दूर से ही दिख जाए, जिसको संभलना हो वो संभल जाए। रोड पे खड्डे नहीं हो ताकि भागना भी पड़े तो कम से कम ठीक ढंग से भाग सके। और पानी की व्यवस्था भी जंगल में की जाए और किसी जगह उसके लिए उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसका आना जाना बस्ती में कम होवे। ये तो बात हुई। स्थिति क्या है आपकी यहाँ पर? जो मकान है, लोग रहते हैं, किस तरह से खौफ है, किस तरह से मूवमेंट रहता है लेपर्ड का? मूवमेंट इस तरीके से है कि हमें ये लगता है कि दिन अस्त होने से पहले अपने घर पर आ जाए। उसके बाद अगर आ रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने डेरियन गैप अगर नाम सुना हो, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो जोड़ता है, जैसा घना जंगल जिसको पार करने में दुख होता है, डर लगता है, वैसा डर हमें यहाँ पर लगता है। तो हमारी यही रहती है कि हम पहले आ जाए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। 100 में से एक दिन ऐसा भी काम पड़ेगा कि आपको लेट आना है, रात्रि को आना है। और उस समय अगर खुदान खास्ता मतलब डर लगता है कि किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, जो भी यहाँ कोई भी रहते हैं उनके साथ हो सकता है। 4 व्हीलर वाले तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन 2 व्हीलर वाले यहाँ कितने ही लोग हैं मौजूद, वो यही कहेंगे कि हमें वहाँ डर लगता है। हमें क्या करना पड़ता है कि हॉर्न को बजाते हुए आना पड़ता है, रेगुलर, बिना छोड़े, ताकि क्या कि अगर वो हलचल से, आवाज़ से दूर रहे तो हम बच सके। बिल्कुल। आप बताइए, आपके घर के आसपास या कभी दिखा हो, क्या स्थिति रहती है? बच्चे भी घर में रहते हैं, क्या उनको बाहर आने के लिए कतराते हैं? हाँ, मेरा नाम अनिल शर्मा है और अभी 11 तारीख को ही मैंने जब सवेरे उठ करके देखा मेरा सीसीटीवी कवरेज में, तो मेरे घर के बाहर से
सवेरे करीब 4, सवा 4, 4:30 बजे के करीब बिल्कुल पास से मूवमेंट हुआ है। तो उसके बाद से तो और देखने के बाद अब तो ये हालत हो गई है कि शाम को अंधेरा होते ही हम लोगों को इतना डर लगने लग गया है कि बाहर निकलने से पहले ही हमको या तो देखना पड़ता है या पूरा कैमरे में देख करके ही हम लोग बाहर निकलते हैं कि कोई मूवमेंट तो नहीं है। और जैसा कि मुरली ने भी बताया था कि हमारी जो समस्या है वो यही है कि ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से, और अंधेरा जो है और लाइटें नहीं है यहाँ पर, उस लाइटों की व्यवस्था की जाए, थोड़ी झाड़ियाँ कट जाए ताकि लोगों का आवागमन अगर रात को आना है तो वो हो सके उसमें बराबर से। आपके घर के पास भी आपने देखा है डॉग्स का शिकार किया उन्होंने, क्या स्थिति? जी, हमारे घर के बाहर तो हर दूसरे तीसरे दिन आता ही रहता है। और जो भी पिल्ले वगैरह, हम तो उनको रोटी वगैरह डालते थे, लेकिन अब पिल्ले रात को सो जाते हैं तो वो आके हर दूसरे तीसरे दिन पिल्लों को, कुत्तों को लेके जाता है। आए दिन नील गाय आती है, कभी लोमड़ी आ रही है, सियार आ रहा है। तो स्ट्रीट लाइट रहेगी तो थोड़ा सेफ्टी का माहौल रहेगा कि सबको दिखेगा कि मतलब यहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं है, कभी किसी पे हमला तो नहीं कर रहा है। तो हमारी तो ये डिमांड है कि स्ट्रीट लाइट प्रॉपर हो, मतलब हर चौथे पांचवें घर के आसपास स्ट्रीट लाइट हो ताकि थोड़ा रोशनी हो, अच्छा लगे। यहाँ पर लिया, शांति के लिए लिया है, कॉलोनी नई नई बसी है, लेकिन अशांति हो रही है, खौफ हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने तो इसीलिए पहले सिटी में देखा था, फ्लैट वगैरह भी देखे, लेकिन यहाँ थोड़ा माहौल अच्छा था शांति का, लेकिन अब थोड़ा डर का माहौल हो गया है। बट घर में छोटे बच्चे हैं, बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। कल तो लगभग 7:50, 8 बजे के आसपास ही पैंथर यहाँ रोड पर ही दिखा मूवमेंट करता हुआ। लेपर्ड ने उदयपुर में कई लोगों को अब तक मौत के घाट भी उतार दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उदयपुर के गोगुंदा तहसील में सामने आया था। यहाँ 18 सितंबर से लोगों की जान जाने का सिलसिला शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर तक लेपर्ड ने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम भी तैनात थी। तमाम कोशिशों के बाद भी लेपर्ड को पकड़ा नहीं जा पा रहा था। राजस्थान के अलग अलग एरिया से शूटर्स को भी बुलाया गया था। लेपर्ड को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह 1 दर्जन पिंजरे लगाए गए थे। यही नहीं, कई जगहों पर कैमरा ट्रैप भी लगाया गया था। इसके बाद भी वो पकड़ा नहीं जा सका। आखिरकार पुलिस और वन विभाग को उस लेपर्ड को मारना पड़ा था, लेकिन ये बात सिर्फ एक लेपर्ड की थी। इस घटना के बाद भी कई जगहों पर लेपर्ड के मूवमेंट देखे गए हैं। डर इतना ज़्यादा है कि नई कॉलोनी बसी हुई है, अधिकतर लोग वर्किंग वुमेंस भी हैं और सभी अपने जॉब पर जाते हैं। सुबह इवन मैं 7 बजे निकलती हूँ तब भी मुझे डर लगता है कि कहीं पर पैंथर नहीं हो। और बच्चे जो जॉब से आते हैं 8, साढ़े 8 के आसपास एक अमूमन बात है, तो उस समय हमको इतना खौफ रहता है कि हम कैमरे में बराबर वॉच करते रहते हैं कि बच्चा सुरक्षित पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। हर समय 4 व्हीलर हो तो ही बच्चे आ जा सकते हैं, बाकी हम जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। यदि बाहर निकलते हैं तो पहले कैमरे के अंदर देखते हैं कि बाहर कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और सबसे बड़ा ये चोर बावड़ी के सामने का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा खड्डे और उबड़ खाबड़ हैं, यदि किसी कारण से हमें दिख भी जाता है तो हम गाड़ी का यदि अपनी रेस भी बढ़ाएं तो और गिरने का डर है, तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और पानी पीने के लिए तो पैंथर वहाँ पे आता है, 2-3 बार देखा जा चुका है। मेरे घर के बाहर से भी पैंथर निकला ही है। तो इतना ज़्यादा डर है कि हमने सिटी में रहते थे और यहाँ शांति के लिए और चौड़ी सड़क के कारण हमने यहाँ घर बनाया, लेकिन मेरे अंदर की फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं गलत जगह तो हम नहीं आ गए। तो प्रशासन से किस तरह से उम्मीद, क्या बात की आपने उनसे? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि देखो पैंथर यहाँ पर पहाड़ी एरिया है तो उनका रहने का है, लेकिन हमारी स्ट्रीट लाइट प्रॉपर हो, रोड प्रॉपर हो, ताकि हम उसे देख तो सकें। हम मूवमेंट यदि गाड़ी चला रहे हैं और गिर गए तो हम तो और उसके शिकार हो जाएंगे सर। तो प्रशासन से हमारा यही कहना है कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें, सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर कर दें। जैसा कि मुरली जी ने कहा था कि यदि ऊपर पानी की व्यवस्था भी यदि इन लोगों की कर दी जाए तो उनका नीचे आने का मेन कारण ये है कि वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो यदि पानी की प्रॉपर व्यवस्था ऊपर कर दी जाएगी तो पैंथर का डर हम लोगों के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के, कॉलोनी वासियों को हमको रिलैक्स मिले। 6 महीने पहले मैं रात को 11 बजे के आसपास कुछ खा पी के आ रहा था, तो इधर से मैंने पैंथर क्रॉस करते हुए देखा था, तो मैं वहीं रुक गया था। तो वो एक बार थोड़ी देर उसने देखा, पर वो लाइट इतनी तेज़ थी कि वो देख के वो उधर चला गया सीधा। तो ये एक बार हुआ था। तो वही है कि सड़क का अच्छे से निर्माण हो। लोगों का कहना है कि अंधेरा होने के बाद कोई इमरजेंसी होती है तो ही घर से बाहर निकलते हैं, वो भी कार से। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे रास्ते अंधेरे में डूबे रहते हैं। साथ ही रोड भी टूटी फूटी हालत में है। प्रशासन को इस परेशानी को लेकर लिखित में ज्ञापन देने और व्यवस्था की मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पास ही में एक प्याऊ बना हुआ है, जहां लेपर्ड पानी पीने आता है और फिर शिकार के लिए कॉलोनी में घूमता है।
लोगों की मांग है कि रोड सही कराया जाए और स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। साथ ही पास की पहाड़ी पर लेपर्ड के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो और क्षेत्र में पिंजरा भी लगाया जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोग बिना किसी डर के जी सकें। हर एक ने यहाँ पर लेपर्ड का मूवमेंट देखा हुआ है, चाहे सीसीटीवी कैमरे उनके घर के सामने से ही गुजर रहा हो या फिर खुद अपनी आंखों से देखा है, तो स्थिति काफ़ी खौफनाक है, लोगों के लिए काफ़ी गंभीर है। मांग यही है कि लेपर्ड का मूवमेंट बंद ना हो, लेकिन पिंजरा सेटअप किया जाए। इसके अलावा रोड जो है वो प्रॉपर बनाई जाए और लाइट की व्यवस्था की, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है अंधेरे में डूबा रहता है, स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन से इन्होंने पत्र लिखकर ज्ञापन देकर मांग भी की, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर।